डीके शिव कुमार जिस तरह से सब्र किए हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टूट का डर जो है वो लीडरशिप को था कि चुनाव के वक्त से लेकर, क्योंकि पीसीसी थे, चुनाव के वक्त से लेकर चाहे वो फंडिंग की बात हो, जिस तरह से वोकल होकर, क्योंकि एग्रेसिव है डीके शिव कुमार, बहुत वोकल भी है। आप देखिए कोई भी मुद्दा रहता है बहुत फ्रंट पर आकर के वो खेलते हैं। तो प्रियंका गांधी की एक भूमिका कही जा रही है कि प्रियंका गांधी ने बीच में कहा कि अगर ऐसा होगा तो पार्टी टूट जाएगी, आने वाले वक्त में भी हमें नुकसान होगा। मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस भी तो कंफर्टेबल कर रही है ना। नहीं देखिए, इस बार कांग्रेस नेता को कंफर्टेबल कर रही है कि आप चले जाइए पर्दे, अब आप आराम कीजिए या बड़ी भूमिका में आ जाइए। एक को कंफर्टेबल कर रही है कि आप 2.5 साल से मांग रहे थे, 3 साल से, अब आप आ जाइए कुर्सी पर। नहीं, कंफर्टेबल का खेल ये तो मानिए प्रतिभा जी कि पहली बार कांग्रेस लीडरशिप जो है वो एक स्मूथ पावर ट्रांसफर की तरफ मूव हो रही है, क्योंकि अब तक जितने भी राज्यों में हमने देखा कि 2.5 साल का फॉर्मूला, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जो मुख्यमंत्री बैठ जाता था वो कहता था कौन सा फॉर्मूला, कौन बोला, क्या लिख के आया है, इस तरह की चीजें कि क्या लिखवा दिया है आपने, कि पेपर पे आपने साइन किया था, क्या राहुल गांधी वहां मौजूद थे, क्या खड़गे जी ने सहमति दे दी थी। तो इस तरह की चीजें थी। और कई बार तो ऐसा रहा कि लीडरशिप को चुनौती दी। राजस्थान का मैं जिक्र करूंगी, जहां विधायक दल की बैठक बुलाई गई और विधायक जो है वो एक साथ बैठकर निकल गए बस में और कहने लगे कि भाई हम तो बैठक में ही शामिल नहीं होंगे। वहां सचिन पायलट की बेचैनी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि सचिन पायलट को लग रहा था कि हम सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है, आ रहे हैं विधायक दल की बैठक होगी, जो पर्यवेक्षक आए हैं वो मेरा नाम जो है वो प्रपोज होगा, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। इतना आसान नहीं था। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से हमने देखा, ये माना जाए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बीजेपी से सीख रही है। जितनी खबरें मीडिया में कांग्रेस खुश हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल, देखिए जितनी खबरें कांग्रेस की बाहर आ जाती थी मीडिया में, आप 2-3 फैसलों को देख लीजिए, चाहे वो केरल के मुख्यमंत्री का फैसला हो या फिर ये पूरा कर्नाटक का जो ये नाटक हम कह सकते हैं, ये जो चला, इसको बहुत स्मूथली जो है लीडरशिप ने ट्रांसफर हम कह सकते हैं कर रहे हैं। शनिवार को डीके शिव कुमार जो है वो शपथ लेंगे, इस तरह की खबरें आ रही है। ये कैसे हुआ ये स्मूथ? आप कह रही हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पे बीजेपी से सीखा और स्मूथ कर दिया। कैसे इनको मनाया गया, सिद्धारमैया को? कोई इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ता है क्या? देखिए, जब इंदिरा भवन में बैठक हुई, जब सभी कर्नाटक के नेता पहुंचे हुए थे, और वो मैराथन बैठक, मुझे याद है हम लोग 11 बजे से वो बैठक शुरू हुई और शाम को 6 बजे आकर के रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि आप लोग अब काइट फ्लाई करना बंद कर दीजिए, हम लोग राज्यसभा के उम्मीदवार और विधान परिषद के उम्मीदवारों पर चर्चा कर रहे हैं। उनको पता था कि जैसे ये बात खत्म होगी, काउंटर सवाल आएगा कि भाई आज से पहले तो आपने ऐसी बैठक नहीं की, ये कौन सा, भाई हम ऐसा तो नहीं है कि हम पहली बार कांग्रेस की बैठक कवर कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ये बैठक खत्म हुई है और नेता बाहर निकले, खबर आने लगी बाहर कि लीडरशिप ने कहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। हालांकि जब सिद्धारमैया को कहा गया, उन्होंने ना तो ना किया ना तो हाँ किया। अब मुश्किल ये थी क्योंकि वो कई बार मीडिया में ये बात कह चुके थे कि मुझे लीडरशिप कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, राहुल गांधी मुझे कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। तो कह दिया, अब दे दीजिए इस्तीफा। डीके शिव कुमार जिस तरह से सब्र किए हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टूट का डर जो है वो लीडरशिप को था कि चुनाव के वक्त से लेकर, क्योंकि पीसीसी थे, चुनाव के वक्त से लेकर चाहे वो फंडिंग की बात हो, जिस तरह से वोकल होकर, क्योंकि एग्रेसिव है डीके शिव कुमार, बहुत वोकल भी है। आप देखिए कोई भी मुद्दा रहता है बहुत फ्रंट पर आकर के वो खेलते हैं। तो प्रियंका गांधी की एक भूमिका कही जा रही है कि प्रियंका गांधी ने बीच में कहा कि अगर ऐसा होगा तो पार्टी टूट जाएगी, आने वाले वक्त में भी हमें नुकसान होगा। तो एक हम कह सकते हैं कि सही तरीके से मनाया गया। लेकिन ये भी आप मानिए कि सिद्धारमैया किस बात पर माने हैं, ये असली कहानी मुझे बताइए। ये कहानी जो है कि किस बात, क्योंकि उनको कई ऑफर दिए गए। ये नहीं बता रही हैं असली कहानी कि कैसे मनाया गया उनको। नहीं, उनको ऑफर कई दिए गए, बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, आपको राज्यसभा दे दिया जाएगा। लेकिन बार बार सिद्धारमैया कह रहे थे कि 3 साल का मेरा कार्यकाल देख लीजिए, मेरा रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। तो अब आज दिल्ली आ रहे हैं, अब अपनी जो डिमांड है वो देंगे लीडरशिप के सामने कि हमारी ये डिमांड है, हमारे कुछ विधायक है, उनको कैसे एडजस्ट कीजिएगा। तो वो आगे का जो प्रोग्राम है ना, वो अब डिसाइड होगा। लेकिन ये तो तय है कि सिद्धारमैया इस्तीफा के लिए मान गए हैं। सुमित जी, ये डीके शिव कुमार कह रही थी कि बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, उनको सब्र का फल मिला है। तो ये सब्र का फल सचिन पायलट को नहीं मिला, इस सब्र का फल ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिला। तो मैं मानूं कि शिव कुमार लकी हैं कि उनको सब्र का फल मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बोल रही है रंजीता, क्योंकि चाहे सिंधिया जी हो चाहे सचिन पायलट हो,
इन लोगों ने हड़बड़ी की थी। इन लोगों को लगा कि पार्टी को तोड़ लेंगे या पार्टी आला कमान को प्रेशर में डालेंगे तोड़ने के डर पे, और हम अपना भला कर लेंगे, और उस चक्कर में ना पार्टी आला कमान की हो पाया, और अंततः स्थिति ऐसी हुई कि पार्टी छोड़ के निकलना पड़ा। सचिन पायलट ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। सचिन पायलट ने भी लगभग वहीं चले गए थे, 20 एमएलए को लेके, याद है आपको, हरियाणा के बिल्कुल किसी- बिल्कुल वो मानेसर याद है, में हाँ, मानेसर में बैठे थे। हाँ, तो सचिन पायलट के साथ ये हुआ कि सचिन पायलट ने अपनी गलती का एहसास हो गया, और उन्होंने वो कदम नहीं उठाया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठा लिया था। सिंधिया जी तो मंत्री बन गए, पर अब इसके बाद क्या सिंधिया जी में आप अमित बैठे हुए, रवि बैठे, मुझे बता दें कि आप बीजेपी कभी उनको चेहरा बना के उतारेगी मध्य प्रदेश में? मतलब मैं जानना चाहता हूँ। नहीं फिर एक ये कांग्रेस में तो कांग्रेस गुंजाइश में तो उम्मीद थी, थी, 5 गुंजाइश साल थी। बाद बन जाते। हाँ, वहाँ एक गुंजाइश है क्या उनका? अब ये सिर्फ केंद्रीय मंत्री बन के रह सकते हैं जब तक रहेंगे। खैर उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी, जो चाहे करे भाई, सबको अपना अपना करियर प्रोस्पेक्ट चुनने का अधिकार है, हम लोग कौन होते कमेंट करने वाले। उस समय भी उनको मलाल हुआ होगा जब राहुल गांधी ने कहा था कि मिले क्यों नहीं, 24 घंटे मेरा दरवाजा खुला है। सिंधिया इस तरह की बात कहे तो ये नहीं पचा, और यही वजह है कि कभी राहुल गांधी नहीं कमेंट करते थे। जब पार्लियामेंट में पूछा गया तो आगे बढ़ के फिर पीछे आकर फिर उन्होंने ये बयान दिया। तो ये भी अपने आप में कि भाई उनके इतने करीबी नेता अगर ये कह के चले जाएंगे कि हमसे मिलते नहीं है, छोड़ना है छोड़कर जाइए अपने निजी फायदे के लिए। और कर्नाटक, कमिंग बैक टू कर्नाटक, फल मिट सब्र का फल। हाँ, अब डीके को मिलना ही था सब। देखिए, जो भूपेश बघेल और क्या नाम था उनका दूसरा, सिंहदेव, टीएस सिंहदेव के बीच जो फॉर्मूला निकाला गया था, वो फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया, और उसका खामियाजा क्या उठाया? कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस को पता है ना। 36 मतलब वो स्टेट जो हमेशा मतलब तो अनुमान अब लगा था ये कि सब्र जीत का फल जाएगी। कह हाँ। लीजिए या अपनी गलती की सीख कह लीजिए, कांग्रेस आला कमान को समझ में आ गया कि अगर आपने कुछ कमिट किया हुआ है तो करना पड़ेगा। तो वो जो 6 घंटे की बैठक चली उस दिन इंदिरा भवन में, उसमें मुझे बताया गया, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और मुझे क्या, मैंने पढ़ा ही है किसी पत्रकार का लेख, उसमें कहा गया 40-45 मिनट ऐसे थे जहाँ सिद्धारमैया और राहुल गांधी एक साथ थे। अकेले थे। वेणुगोपाल भी बाहर निकल गए थे, शिव कुमार भी बाहर निकल गए थे, और कोई नहीं था वहाँ पे, ना रणदीप सुरजेवाला, कोई नहीं था। सिर्फ 2 नेता थे, और 40-45 मिनट तक राहुल गांधी ने उनसे साफ साफ बात की, और उनसे उनकी मैक्सिमम चीज़ें आपको क्या चाहिए ये पूछा गया है। अब उसमें आला कमान ने बाद में बैठ के क्या तय किया, क्या नहीं तय किया, क्या उनको बोला गया, क्या आज उनको जब वो आएंगे दिल्ली और क्या उनको कम्युनिकेट किया जाएगा, ये उस पर तय होगा कि सिद्धारमैया का रवैया अब क्या होने वाला है। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि उनको क्या क्या कहा गया है। हाँ, कुछ नहीं कहा गया, कोई औपचारिक नहीं कहा गया। नहीं, हमारे तो ये चर्चा है, तो हम लोग तो इसीलिए करते हैं ना कि हम आधिकारिक चीजें ना बोले। तो रिपोर्टर अनकट है, हमको तो अनाधिकृत बोलने के लिए आप बुलाती हैं, इसीलिए तो मानते हैं, हमको इसीलिए आने मजा भी आता है। एक चीज क्लियर कर दिया गया था कि आपको पद छोड़ना है, देंगे क्या वो विषय है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी शायद पहली बार, क्योंकि वो जो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में वहाँ दिक्कत क्या हो गई थी, भूपेश बघेल की एरोगेंसी, और ये कमिटमेंट हुआ था, और कमिटमेंट जब हुआ था राहुल गांधी के सामने छत्तीसगढ़ में, तब पहले इनकी बात हो रही थी कि आप बन जाइए। सिंहदेव ने ये कहा था कि नहीं आप अध्यक्ष हैं तो पहले आप बन जाइए। तो सिंहदेव बाद में बता भी रहे थे कि शायद मेरी यही गलती थी कि मैं बड़प्पन में उनको बोल दिया कि आप बन जाइए। उस समय बन गए होते और तो। उस समय उसने कहीं ना कहीं प्रियंका और राहुल को ब्लैकमेल भी किया, क्योंकि फंडिंग से लेकर तमाम चीजें वो संभाल रहे थे। और जो गलती होती है ना ऑर्गेनाइजेशन, भाई हेड हो तो आपको एक कॉल तो लेना पड़ेगा ना। पिछले कुछ दिनों में अगर आप होगा देखिए तो गाली भी पड़ेगी। तो पिछले कुछ दिनों में ये जो कांग्रेस में इशू यही हो रहा है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और मुझे लगता है ये जो बोली ना बहुत दिन बाद एक डिसीजन हुआ है, ये सच में बहुत दिन बाद हुआ कि राहुल गांधी ने फर्मली बोल दिया कि आपको छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा। देखिए, और इसमें एक ये भी होगा, मैं आपको फ्यूचरिस्टिक बता दूं, जो एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट मुझे लगता है कि अब क्या होने वाला है, ये कोई जानकारी पर बेस नहीं है, डिस्क्लेमर चला दे रहा हूं। आपसे लोग सीखते हैं, आप ये खुद मैं को स्टूडेंट समझ बोलते के हैं। हिसाब से बता रहा हूँ। केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, तमिलनाडु में 40, तमिलनाडु और पुडुचेरी मिला के 40 लोकसभा सीटें हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिला के 42 लोकसभा सीटें हैं। ये करीब करीब 150 लोकसभा सीटें बनती हैं, जहां कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस 150 में से 100 सीटें हमारे पास आ सकती हैं अगर हमारे लीडर्स स्ट्रांग हुए वहाँ पे। तो कांग्रेस का पूरा फोकस 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू हो गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से एक सेकंड में फैसला लिया गया तमिलनाडु विधानसभा के बाद कि हमको स्टालिन को छोड़ देना और विजय को पकड़ लेना है, ये वहाँ से समझ में आ गया कांग्रेस पार्टी अब लंबी राजनीति करना चाहती है दक्षिण को देखते हुए, दक्षिण भारत को क्योंकि देखते 3 हुए। राज्यों में है सरकारें। पहली चीज उन्होंने टीवीके को पकड़ा, विजय को पकड़ा, जिसकी उम्र अभी 50 साल की भी नहीं है, लगभग 50 साल के आसपास है, जो लंबी राजनीति, लंबी रेस के घोड़े दिखाई के तौर पर। और कांग्रेस वहाँ हमेशा सेकंड पार्टी बन के रही है, कभी नंबर 1 पार्टी नहीं रही, कभी डीएमके के पीछे, कभी एआईएडीएमके के पीछे। और द्रविडियन पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, एआईएडीएमके फिनिश हो चुकी है। इस बात का एहसास बीजेपी को भी हो रहा है, इस बात का एहसास
अन्नामलाई साहब को भी हो रहा है, जो खुलकर विरोध कर रहे हैं 3 लैंग्वेज का, उस पर हम कभी और बात करेंगे। इस बात का एहसास स्टालिन को भी हो गया है। स्टालिन को भी समझ में आ गया कि हमको बदलना पड़ेगा। स्टालिन अब बीजेपी के पास जाने में संकोच नहीं कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होने में संकोच नहीं कर रहे। तो द्रविडियन पॉलिटिक्स धीरे धीरे करके तमिलनाडु में खत्म हो रही है। कांग्रेस को समझ में आ गया कि विजय के साथ रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है आने वाले वक्त के लिए कांग्रेस की राजनीति का। दूसरा, केरल में सतीशन को बनाया गया, केसी वेणुगोपाल को छोड़ दिया गया। वो केसी वेणुगोपाल जो पिछले 6 साल से राहुल गांधी के साथ दिल्ली में काम कर रहे हैं, क्यों छोड़ दिया गया? इसलिए छोड़ दिया गया कि सतीशन जमीन के आदमी थे, 5 साल से एलओपी के रोल पे वहां काम कर रहे थे। सतीशन कई बार के एमएलए रह इस बार की जीत में उनकी बड़ी भूमिका रही। प्लस जो लोकल एमएलए जीत क्या है, जो कांग्रेस के एमएलए जीत, उन्होंने कहा कि सतीशन साहब को बनाओ। वो कोई भी केसी वेणुगोपाल को नहीं चाहता था। सब ये बताएंगे वो मुझसे बेहतर रंजीता, कि केसी वेणुगोपाल के नाम पर एक तरीके से बागी थे वहां पे लोग, और खासकर मुस्लिम लीग जो उनकी सबसे बड़ी सहयोगी बनकर आई। सबसे बड़ी भाई ये आदमी नहीं चाहिए, आप इसको दिल्ली में रखो, यहाँ आएगा तो बर्बाद कर देगा। ये इतनी गुटबाजी करते हैं। इस तरह की चीजें मैंने पढ़ी हैं, केरल की प्रेस में छपी हैं। हो सकता है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कि बायस रोड पर, लेकिन जो मैं पढ़ा हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। केसी की स्थिति ऐसी कि ना उनको दिल्ली चाह रहा था और ना ही उनको केरल चाह रहा तो था। केरल आपने केरल में जमीनी आदमी को बना दिया, तमिलनाडु में आपने जमीनी अलायंस को पकड़ लिया। अब आपको चाहिए था कर्नाटक की अपनी जो बड़ी जीत थी 2023 वाली, उसको इंटैक्ट रखने की। आपकी लोकसभा की जीत भी अच्छी खासी हुई वहां पर 24 में, मेरे ख्याल से 28 में से 10 या 11 सीटें कांग्रेस जीती थी कर्नाटक से, उसको बना के रखना। बीजेपी कमबैक करेगी, वहां 2 ही पार्टी हैं। जेडीएस वहां खत्म हो रही है, जेडीएस का वोट बैंक खत्म हो रहा है। देवेगौड़ा साहब की उम्र 94-95 साल हो गई है, प्लस उनका पोता रेवन्ना का बेटा जो था वो जिस तरीके इल्जाम में फंसा हुआ है। इसीलिए कांग्रेस को लगता है कि अगर आप सिद्धारमैया, जिसकी उम्र 84-85 साल हो गई है, आई थिंक 80 साल के आसपास है, खड़गे साहब 84 साल के, माफ करिएगा, अगर अब नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? अगर अगली बार इनके नाम पे चुनाव लड़ा तो नई नेक्स्ट जनरेशन कैसे दिखाई देगी? बीजेपी वहां से येदियुरप्पा के बेटे के नाम पे, जो विजेंद्र, उनके नाम पे चुनाव लड़ने वाली है। तो लिंगायत कम्युनिटी बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहेगी। वोकालिंगा, डीके शिव कुमार, अगर आप आज इनको नहीं पकड़ेंगे तो वोकालिंगा चला जाएगा, और वोकालिंगा जाएगा तो कहाँ जाएगा? जेडीएस कुमार, देवेगौड़ा कुमार वोकालिंगा है। अगर वोकालिंगा लिंगायत वहां चले गए बीजेपी के साथ तो हमारा क्या होगा? तो कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी था कि अपने घर को दुरुस्त करती, और ये बात बहुत अच्छी हुई कि जिस तरीके से सिद्धारमैया को समझाया गया। एक और चीज बता दूं, सिद्धारमैया के बेटे को बहुत इंपॉर्टेंट काम मिलने वाला है। सिद्धारमैया दिल्ली आने वाले हैं, अगर मेरी जानकारी बिल्कुल ठीक है तो अगला कांग्रेस का अध्यक्ष भी दक्षिण भारत से होगा। खड़गे साहब, इस बार उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, खड़गे साहब को ससम्मान विदाई दी जाएगी पार्टी से, उनको सिद्धा जी बन सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मैं दक्षिण भारत बोल रहा हूँ। 2 नाम है, केसी वेणुगोपाल भी है। केसी वेणुगोपाल केरल के मद्देनजर और डीके सिद्धारमैया साहब कर्नाटक के मद्देनजर, इन 2 आदमी को कांग्रेस पार्टी 2 बहुत महत्वपूर्ण पद दिल्ली की राजनीति में देने वाली है।